श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 8। न हि प्रपश्यामि मम अपनुद्यात् यत् शोकम उषोणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमौ ऐसपत्नम रिद्धम राज्यम सुराणापि चाधिपत्यम। कारण यह है कि मुझे चाहे शत्रुओं से रहित भूमि, धन धान्य और समृद्धि से परिपूरित पृथ्वी और सभी सुखों से व्याप्त देवताओं का राज्य भी मिल जाए, तो भी मैं इस इंद्रिय जन्य सुख जो मुझे मिलेगा ये जीतने के बाद, उसके अंदर किसी भी तरह का हित नहीं देखता हूँ। मुझे शोक को दूर करने वाला कोई भी कारण नजर नहीं आता है। दोस्तों, अर्जुन विषाद में है, अर्जुन शोक में है, उसको किसी भी तरह से ये चीजें लुभा नहीं रही है। उसे पता है कि यदि वो इस युद्ध के अंदर जीत भी गया तो उसे पृथ्वी का राज्य मिल जाएगा, उसे देवताओं जैसी नगरी पे शासन करने के लिए सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। हर तरह का सुख सुविधा जो इस दुनिया के अंदर और इस दुनिया के बाहर यानी देवताओं के पास भी हो सकता है, वो सारा उसे मिल जाएगा। फिर भी उसके मन की बेचैनी इतनी ज्यादा है कि उसे इन सभी इंद्रिय सुखों के अंदर वो तृप्त नहीं हो पाता। इन सारी चीजों के बावजूद भी उसका मन उद्विग्न अवस्था में है। इसे ही अवसाद कहा जाता है। तो अर्जुन की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है इस समय। श्लोक 9। एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेश परंतप नयोत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बहु। हे शत्रु पातन धृतराष्ट्र, संजय कहता है धृतराष्ट्र को, वो बता रहा है युद्ध का हाल, तो वो कहता है हे शत्रु पातन धृतराष्ट्र, शत्रुओं का नाश करने वाले महाराज धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कहकर चुपचाप हो गए। इस तरह की बातें अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण गोविंद को कही और वो बिल्कुल मौन हो गए, चुप हो गए। श्लोक 10। तम उषा ऋषिकेश प्रहसनि भारत सैन्य उभय मध्य विषिदंत मिदम वचा। हे भारत वंश के उद्भव, धृतराष्ट्र को संबोधित करके अलग अलग विशेषणों से युक्त करता है कौन? संजय। क्योंकि संजय कौन है? संजय धृतराष्ट्र का सारथी है, मित्र भी है। क्योंकि महाराज धृतराष्ट्र ने हर समय संजय को अपने साथ रखा है, चाहे परिस्थितियां कोई भी रही हो। और ये तो एक ऐसी स्थिति है जब महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र भूमि में चल रहा है और संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है महर्षि वेद व्यास की तरह से, जो महाराज धृतराष्ट्र को हर हाल जो युद्ध भूमि में होने वाला है उसको आंखों देखा सुनाने वाला है। वो एक लाइव टेलीकास्ट चल रहा है संजय के सामने और वो पर्दे के ऊपर देखकर जो भी घटित कुरुक्षेत्र में हो रहा है वो महाराज धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हे भरत वंश के उद्भव धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन ने हंसते हुए उस अर्जुन के प्रति जो मोह में बंध गया है, जो अवसाद से ग्रसित हो गया है, भगवान श्री कृष्ण ने, गोविंद ने, माधव ने आगे उन्हें ये वचन कहे। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कहने वाले हैं वो हम अगले श्लोकों में देखेंगे।